तो नाउ आज जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है किरचॉफ्स रूल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, किरचॉफ्स रूल ऑफ कैपेसिटर है क्या, इस चीज को समझो। देखो ठीक है ना, किरचॉफ्स। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास किरचॉफ्स रूल ऑफ कैपेसिटर। किरचॉफ्स रूल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, कि किरचॉफ्स रूल ऑफ कैपेसिटर है क्या। देखो मेरी बात को समझना कि किरचॉफ्स ऑफ रूल ऑफ कैपेसिटर बेसिकली हम क्या करते हैं, एक क्लोज कॉम्प्लेक्स सर्किट जब होता है, ठीक है, तो उसमें हम ये रूल यूज करते हैं। ठीक है, यही चीज बेटा हम यूज करेंगे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्शन में भी, वहां भी हम किरचॉफ्स रूल को देखते हैं और यहां भी हम किरचॉफ्स रूल्स को देखेंगे। तो किरचॉफ्स रूल एक्चुअल में है क्या, तो किरचॉफ्स रूल क्या है, पोटेंशियल और चार्ज को फाइंड करने का एक तरीका है। ठीक है, कि किस तरह से अगर कोई क्लोज कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसमें किस तरह से हम पोटेंशियल या चार्ज कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि जैसे ही पोटेंशियल कोई बैटरी कनेक्ट करोगे तो बैटरी क्या होता है, कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करता है। ठीक है, तो हर कैपेसिटर के पास अपनी अपनी वोल्टेज आ जाती है, मतलब पोटेंशियल आ जाता है। तो उस पोटेंशियल को और चार्ज को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, दैट इज द रूल ऑफ, हम क्या बात करेंगे इसमें, किरचॉफ्स रूल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब मेरी थोड़े थोड़े टर्म्स को समझने की कोशिश करना। ठीक है, कि जैसे मैंने बोला किरचॉफ्स रूल हम इसके लिए, तो इसमें क्या होता है कि हम दो तरह के रूल्स को फाइंड आउट करते हैं। एक हम लोग लिखते हैं इसमें, देखो एक को हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल, जंक्शन रूल, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा होता है हमारे पास लूप रूल, लूप रूल। ठीक है, देखो अब हम बात करेंगे सबसे पहले क्या, जंक्शन रूल पे। तो जंक्शन रूल है क्या, पहला है कि जंक्शन रूल है क्या। तो जंक्शन रूल का मतलब क्या होता है ये समझो, जंक्शन रूल है क्या। ठीक है, तो देखो जंक्शन रूल को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ्स ने इसको ऐसा बोला था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिफाइन होता है। ठीक है, मान लो किसी सर्किट में चार्ज जा रहा है, ठीक है, मतलब इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि जैसे सपोज करो इस जगह से ये यहां पर एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर है। यहां पे हम बात कर रहे हैं एक कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, इसके इस पॉइंट से क्या हो रहा है कि इस जगह एक कैपेसिटर ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इसी तरफ से एक कैपेसिटर हमने इस तरफ फ्लो कराया। देखो ये सेक्शन है, ठीक है। अब मेरी बात को समझो कि यहां से अगर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से, तो ऑब्वियसली ये आपको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये निगेटिव टर्मिनल होगा, और यहां से इस पॉइंट को सपोज करो ओ पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो क्यू चार्ज है, ये जो क्यू चार्ज है, ये क्या दिखेगा तुमको कि ये क्यू चार्ज का एक पार्ट तुमको Q1 इधर जाता हुआ दिखेगा और Q2 इधर जाता हुआ दिखेगा। आ रही है बात समझ में। तो क्या हो रहा है, इनकमिंग चार्ज मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जंक्शन रूल। ठीक है, अब यहां समझना कि जैसे ये Q1 आया तो इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर से क्या निकलेगा, नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली ये जो प्लेट है वो चार्ज हो रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इधर से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस तरह से ये जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन रूल। इसमें एक चीज और ध्यान से देखना, जंक्शन रूल में हमें ये ध्यान रखना, आइसोलेटेड प्लेट कौन होता है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, जिसका समेशन ऑफ चार्ज टोटल क्या हो जाए, जीरो। देखो अगर यहाँ पे तुम ध्यान दोगे तो ये जो प्लेट है इसके पास अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इस प्लेट के पास माइनस क्यू चार्ज होगा। यहाँ पे ध्यान दो, अगर इसके पास प्लस Q1 चार्ज है तो इसके पास माइनस Q1 चार्ज होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान दो, अगर इसके पास प्लस Q2 चार्ज है तो इसके पास माइनस Q2 चार्ज होगा। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो प्लेट है, ये देखो ये प्लेट, ये क्या होना चाहिए, ये हमारा क्या हो जाता है, आइसोलेटेड प्लेट, क्योंकि तुमको पता है कि दो प्लेट्स के बीच में इसमें गैप होता है। ठीक है,
तो ये क्या हो जाता है हमारा आइसोलेटेड प्लेट। ये जो इस तरफ का प्लेट जिसको देख रहा है, जिसको मैंने सर्कल्स में बनाया है, दैट इज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड प्लेट। ये क्या है, आइसोलेटेड प्लेट। आइसोलेटेड का प्लेट का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ दिस चार्ज। समेशन ऑफ दिस चार्ज का मतलब देखो यहां पे ये हो जाएगा ना, -Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं तुमको वही फंडा बताएगा कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। ठीक है, ये हमारा कंडीशंस किसके लिए हो गया, आइसोलेटेड प्लेट के लिए। दिस इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ द जंक्शन रूल। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको मैं बताना जो चाह रहा हूँ जंक्शन रूल। जंक्शन रूल का मतलब क्या, मैंने बोला अभी कि ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ का मतलब जितना चार्ज यहाँ से जाएगा उतना ही वही चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज द चार्ज कंजर्वेशन लॉ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन रूल। ठीक है, मतलब ऐसे लिख लो, अ कैपेसिटर circuit obey the principle of conservation of charge. Conservation of charge. The incoming charge at any junction is equal to the outgoing charge. ठीक है, a capacitor circuit obey the principle of conservation of charge. The incoming charge at any junction is equal to the outgoing charge. The outgoing charge from the junction. That is Q is equal to Q1 plus Q2. That is Q is equal to Q1 plus Q2. और ये जो मैंने आपको बात बोली यहां भी लिख लो, in other words, in any isolated system, the net charge is conserved. So in the system, ठीक है, जो मैंने ये सिस्टम, चलो मैं ऐसे लिखता, सो इन द सिस्टम शॉन इन फिगर, ठीक है, दैट इज आइसोलेटेड प्लेट Q1 Q2 इज इक्वल टू Q। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से यहाँ पे सुनो, क्या हम कहना चाह रहे हैं कि मैंने क्या बोला, किरचॉफ्स रूल्स, मतलब किरचॉफ्स में हमें फाइंड क्या करते हैं बेटा, इसको अगर ये बेसिकली ये रूल होता है डिटरमाइन करने के लिए पोटेंशियल और चार्ज। ठीक है, तो पहला इसका रूल क्या है, जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल्स के बारे में मैंने आपको क्या बोला, एक कैपेसिटर सर्किट है जो ऑबे करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये मैंने यहाँ पे तुमको सर्किट में ही बताया कि जितना क्यू चार्ज हम यहाँ से डिलीवर करें किसी पॉइंट से, ठीक है, ओ पॉइंट जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग नोड भी कहते हैं। ठीक है, जब हम नोड एनालिसिस मतलब पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं तुमको ये बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही क्या, तो यहाँ पे कंजर्वेशन मतलब इनकमिंग चार्ज कौन है, क्यू चार्ज एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू द आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम द जंक्शन, दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इन अदर वर्ड, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम
द नेट चार्ज इज कंजर्व सो इन द सिस्टम सो ऑन इन फिगर, जो हमने यहाँ पे इसको अब बोला कि अदर वर्ड में अगर आइसोलेटेड प्लेट्स को भी तुम कंसीडर कर लोगे तो ये भी तुमको क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे फॉलो करता है। तो दैट इज द जंक्शन रूल। कहीं दिक्कत नहीं जंक्शन रूल समझने में आपको? वापस से सुन लो मेरी बात। हमने क्या बोला कि जैसे देखो इस जगह पे इस पॉइंट से कोई एक चार्ज यहाँ से सप्लाई हो रहा है, समझे? जब ये कोई चार्ज सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर का जो कैपेसिटर है तो उसका ये जो फर्स्ट प्लेट है बेटा वो क्या होगा, चार्ज होना शुरू होगा। जब ये चार्ज होगा तो ये पास वाले को माइनस क्यू करेगा, इंड्यूस करेगा। तो यहाँ से जो क्यू चार्ज सप्लाई होगा वो क्या होगा, इस ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, जंक्शन या नोड। तो ओ पॉइंट से क्या होगा, ये दोनों साइड स्प्रेड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर Q1 आ गया और यहाँ पे Q2 आ गया। तो क्या कहा जा रहा है आपको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होना चाहिए। दैट इज द जंक्शन रूल, क्योंकि चार्ज आपको कंजर्वेशन रूल फॉलो करता है, ठीक है। मतलब ये सिंपल कहो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है, ठीक है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये सिंपल प्रिंसिपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसमें आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि ये जो है इसका समेशन ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, 0। तो हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम में मतलब माइनस Q1, देखो ये माइनस Q1 है प्लस Q1 प्लस Q2। अगर Q1 प्लस Q2 अब माइनस Q इधर ले जाओ तो देखो ये माइनस Q1, Q का मतलब क्या है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, देखो नेट चार्ज 0 हो जाएगा ना वहां पे। तो यहाँ पे हम इस तरह से कंसिडर करते हैं। तो इस तरह के प्लेट्स को अगर ऐसा समेशन मिलता है तो ये क्या कहलाता है, आइसोलेटेड प्लेट्स, ठीक है। आपको समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जंक्शन रूल, क्लियर है ना? चलो इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, पहले एक बार हम सेक्शन चेक कर लें सारा, ठीक है। नाउ अगेन अब देखो मेरी बात को समझना। देखो लूप रूल का मतलब क्या होता है, लूप रूल का मतलब होता है किसी भी सर्किट में, मतलब कैसा सर्किट, क्लोज सर्किट, उस क्लोज सर्किट में उसका जो भी पोटेंशियल है उसका टोटल का समेशन मतलब अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लूप रूल, ठीक है। मतलब ऐसे लिख लो, बात करें हम किसकी, लूप रूल की, ठीक है। अगर हम लूप रूल के बारे में सोचें तो हम लिखेंगे क्या, in a closed circuit, ठीक है, in a closed circuit the algebraic sum the algebraic sum the algebraic sum the algebraic sum of the algebraic sum of the rise the algebraic sum of the rise the algebraic sum of the rise and drop and drop and drop up and drop up voltage is 0 is 0, ठीक है। in a closed circuit the algebraic sum of the rise up and drop up voltage is 0, that is summation of v becomes 0, ठीक है। that is summation of v क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लूप रूल, ठीक है। और एक चीज याद रखो कि अगर हम लूप रूल की बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ जो मूवमेंट ऑफ द सर्किट होगा वो डिफाइन नहीं करो, तुम्हारी मर्जी कैसे भी घुमा सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे एक चीज आप बताना, मैंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, राइज और ड्रॉप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, और इस जगह मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, एक कैपेसिटर लगा के रखा है, एकदम ध्यान देना इस पॉइंट्स को। अगर मैंने ऐसा एक कैपेसिटर लगा के रखा, ठीक है, यहाँ से सपोज करो इस जगह यहाँ से कोई चार्ज सप्लाई हो रहा है, दैट इज क्यू। अगर यहाँ से कोई चार्ज सप्लाई हो रहा है क्यू, तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, निगेटिव। ऐसे चार्ज सप्लाई होगा, आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे तुमको क्या दिखेगा कि ये जो इस तरह से अगर हम चलते हैं ना, तो इसको मतलब इस डायरेक्शन में, मैं फिर से एक बार अच्छे से बना देता हूँ, देखो इस डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप अप वोल्टेज। मतलब इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉप अप वोल्टेज, ड्रॉप अप वोल्टेज है ये। ड्रॉप अप वोल्टेज का मतलब जो अगर लूप का डायरेक्शन तुमने इधर लिया है, ठीक है, अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि लूप ऑफ
डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, ठीक है। तो इसका जो वोल्टेज बेटा लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है, तो ठीक है ना, Q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, C इंटू वी, तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q अपॉन C। बट देखो ये निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो साइन क्या हो जाता है, माइनस, तो वोल्टेज क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। आ रही है आपको फंडा समझ में, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ये थोड़ा सिग्निफिकेंट है डायरेक्शन का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसी तरह सपोज करो, हम बैटरी में भी बात करेंगे, पहले हम कैपेसिटर में बात कर लेते हैं। देखो अगर हम इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे समझो कि ये वापस से मेरा क्या है, प्लस क्यू, और ये क्या है, माइनस क्यू, ठीक है। अगर मैं इस तरफ चल रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरफ चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, राइज अप वोल्टेज। ये क्या है, राइज अप वोल्टेज, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, इसका डायरेक्शन भी इधर होगा, ठीक है। लूप ऑफ डायरेक्शन अगर इधर है, लूप ऑफ डायरेक्शन अगर आपका इधर है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q बाई सी, ठीक है। और ये तुमको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। ध्यान से देखना एक एक टर्म्स को, ठीक है। ये क्या दिख रहा है तुमको, पॉजिटिव। ये ध्यान दो, अगर मान लो कोई भी क्लोज सर्किट होगा, जैसे मान लो सपोज करो इस तरह से कोई क्लोज सर्किट बना हुआ है, ऐसा कुछ क्लोज सर्किट है हमारे पास, यहाँ पे एक बैटरी बनी हुई है, ऐसा है, दिस C1, दिस C2, दिस C3, ठीक है। तो अगर चार्ज ऐसे चल रहा है और हम पोटेंशियल ऐसे निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। तो अगर हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, देखो ये दिख रहा है ना आपको, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो ये क्या बताएगा, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज। अगर ये पॉजिटिव से निगेटिव, ये ड्रॉप ऑफ, ये पॉजिटिव से निगेटिव, ड्रॉप ऑफ। अगर मान लो मैं ऐसे चलूंगा इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये बताओ, ये क्या मिलेगा आपको, राइज अप वोल्टेज। ये क्या होगा, राइज करेगा वोल्टेज, ठीक है ना, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा और समझो, देखो अगर हमें ये समझ में आ गया कि ड्रॉप ऑफ वोल्टेज और राइज अप वोल्टेज क्या होता है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर इन केस मैं ऐसे बात करूं कि मेरे पास एक बैटरी लगी है ऐसा, ठीक है, चलो इसको दूसरे डायरेक्शन बनाते हैं, इसके साथ तुमको बैलेंस्ड करने में बनेगा। मान लो बैटरी बेटा ऐसे लगी है, ठीक है, ये वी पोटेंशियल का, ठीक है, क्लियर है। तो अगर वी पोटेंशियल का ऐसे लगा है और तुम कैसे जा रहे हो, देखो ये डायरेक्शन है, अगर आप इस तरफ जा रहे हो, ठीक है ना, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। आ रही है बात समझ में, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे चार्ज आ रहा है। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ कि ये निगेटिव प्लेट पे चार्ज आ रहा है। अगर निगेटिव प्लेट पे चार्ज आता है ना, देखो निगेटिव प्लेट पे चार्ज आता है, तो ये चार्जिंग बैटरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये क्या होगा, बैटरी चार्ज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये चार्जिंग बैटरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो निगेटिव पे, ये वाले ध्यान से देखना, ये जो एरो दिखा रहा हूँ ना मैं, ये क्या हो रहा है, निगेटिव वाले के पास आ रहा है, मतलब डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है कहेंगे, वोल्टेज जो है, वोल्टेज वो राइज करेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे समझो कि अगर कंडीशन ऐसा ले लो और ये ऐसा जा रहा है, मतलब इधर से निकल रहा है, मतलब डायरेक्शन आपका ऐसा है, ठीक है, क्लियर है। या तुम ऐसे समझो, इसको थोड़ा सा बेसिकली ऐसे समझ लो कि आप इधर जा रहे हो, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हो, ठीक है, तो वोल्टेज राइज कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हो तो, ठीक है। अगर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो तो वोल्टेज, ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दैट इज द ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, लूप इन डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, ये राइज अप वोल्टेज। और यहाँ पे देखोगे क्या कि अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो हम कहेंगे वोल्टेज राइज कर रहा है। अगर यहाँ से निकल रहा है तो मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। फिर से सुन लो मेरी बात को कि अगर यहाँ ऐसा दिया हुआ है, पॉजिटिव प्लेट के साथ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, करंट इस तरफ जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, मतलब चार्ज का फ्लो इधर हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अपोजिट कर दो इस डायरेक्शन को, मतलब इसके अपोजिट, तो इसका मतलब ये बैटरी चार्जिंग कंडीशन में है। और अगर ऐसा हो रहा है कि पॉजिटिव वाले से इधर निकल रहा है, ठीक है, चार्ज, तो ये क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग कंडीशन में, ठीक है। आपको डायरेक्शन समझ में आया कि पॉजिटिव टू निगेटिव, अगर निगेटिव टू पॉजिटिव है तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और ये वोल्टेज राइज हो रहा है, ठीक है। कई दिक्कत है इतने टर्म्स को समझने, चलो अब देखो, अब हम
कैसे इसका रूल वाइज देखेंगे कि ये होता एक्चुअल में क्या है। ठीक है, देखो अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, कि अब यहाँ पे हम अपने क्या देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लूप रूल application of Kirchhoff's loop rule in a circuit in a circuit। ठीक है, एप्लीकेशन देखेंगे हम किरचॉफ्स लूप रूल का सर्किट में। देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको ये पता है कि जंक्शन रूल जो होता है, जंक्शन रूल नहीं, लूप रूल जो होता है, लूप रूल में हमें क्या ध्यान रखना है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब समेशन ऑफ वी जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम ऐसे सोचो कि मेरे पास यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर एक कैपेसिटर है। ठीक है, दिस कैपेसिटर बिकम्स C1, यहाँ एक कैपेसिटर है दैट इज C2, यहाँ एक कैपेसिटर है दैट इज C3। ठीक है, और यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है दैट इज E1। एकदम ध्यान से एक टर्म्स को बेटा समझते चलना। और यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है E2। ठीक है, इस जगह भी एक कैपेसिटर है ऐसा, और यहाँ चलो एक यहाँ पर भी एक कैपेसिटर बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C1 C2 C3, और इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, ये हो गया C4 और ये हो गया हमारे पास C5, ऐसा है। ठीक है, तो ये देखो, ये देख के तुमको आइडिया लग रहा है ना, कि ये देख के हमको एक्चुअल में आइडिया लग रहा है कि ये क्लोज सर्किट है। आ रही है आपको बात समझ में? ये एक्चुअल में क्या है, क्लोज सर्किट। जब ये क्लोज सर्किट है तो यहाँ की कहानी अब हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ये क्लोज सर्किट है तो इस पे हम लूप रूल कैसे लगाएंगे, इस पे ध्यान देना है हमको। ठीक है, अब देखो मेरी बात कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसमें दो बैटरी लगा बेटा, E2 और E1। ठीक है, तो देखो मैं ऐसा कंडीशन लेके चलता हूँ कि E2 का जो पोटेंशियल है E1 के पोटेंशियल से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब E2 इज ग्रेटर देन E1 है। ठीक है, अगर दो बैटरी लगा है, एक बैटरी हायर पोटेंशियल का है देन अदर बैटरी, तो हम क्या कहेंगे, जो चार्ज का सप्लाई होगा वो हायर बैटरी से, मतलब हायर पोटेंशियल से होगा। इज इट क्लियर? नाउ अगेन देखो, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस जगह से समझने मेरी बात। ठीक है, इस जगह से क्या हो रहा है कि जैसा ऐसा मूवमेंट देख रहे हैं ना, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज सप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, ये ऐसा जा रहा है, तो सपोज करो यहाँ से Q चार्ज सप्लाई हुआ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट, एकदम 1 to 1 देखना, तो दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा Q, और ये क्या बनेगा मेरा, नेगेटिव प्लेट, तो ये क्या हो जाएगा, -Q। फिर यहाँ पे ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब Q। फिर यहाँ पर ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -Q। कहीं देखने में दिक्कत नहीं ना, +Q -Q +Q -Q। इज इट क्लियर? नाउ अगेन दिस पॉइंट बिकम्स अ जंक्शन। अगर ये जंक्शन है तो यहाँ से जो Q चार्ज आ रहा है वो Q चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, वो Q चार्ज क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो Q में से देखो, Q में से मैं ऐसे सोच के चलूँ कि ये भी ऑब्वियसली पॉजिटिव प्लेट होगा, क्योंकि चार्जिंग कंडीशन में, तो मैं ऐसे लिख लूँ कि Q - Q1 इधर आया, तो ये वाला प्लेट क्या हो जाएगा, -Q -Q1, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने पहले भी सिखाया है। अब इसके पास क्या आएगा देखो, तो Q -Q1, तो Q में से टूटा है तो इस तरफ क्या आएगा, ये वाला प्लेट हो जाएगा Q1, और ये क्या हो जाएगा, ध्यान से, और ये क्या हो जाएगा, -Q1। इज इट क्लियर ना? ठीक है, अब यहाँ देखो इस जगह से, ये देखो अब यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव बैटरी के पास आ रहा है ना, ये जो चार्ज का फ्लो आ रहा है बेटा, कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव बैटरी के पास, मतलब ये चार्ज हो रहा है, तो ये फ्लो करके Q कहाँ आया, इस तरफ आया, तो ये वाला जो प्लेट होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, -Q1 दैट इज निगेटिव। देखो ये मेरा सर्किट हो गया। आ रही है आपको बात समझ में? अब इसमें अपने क्या कर सकते हैं कि इसमें नाम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, नाम का मतलब इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को A लिखते हैं, इसको B लिखा, इसको C लिखा, इसको D लिखा, इसको E लिखा, और इसको
एफ लिखा, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं लूप रूल, ठीक है। अप्लाइंग लूप रूल, अप्लाइंग लूप रूल, ठीक है। इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं ए बी सी डी ए में, ठीक है। अप्लाई करते हैं लूप रूल ए बी सी डी ए में, ठीक है। मतलब लूप कैसे चल रहे हैं ध्यान से देखना, कहीं दिक्कत नहीं ना। ए बी सी डी ए, ठीक है, मतलब ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। ए बी सी डी ए मतलब कौन सा हो गया ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी है। देखो ए से बी तक में जाएंगे तो तुमको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये देखो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। जो मैंने डायरेक्शन सिखाया था एकदम ध्यान से 1 to 1 समझना। ये देखो ये ऐसे जा रहा है ना, तो निगेटिव से पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, पोटेंशियल राइज हो रहा है। तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, आप देखो ये हो जाएगा आपके पास Q1/C1, ये होता है ना पोटेंशियल। फिर यहाँ देखो ये निगेटिव से ये भी पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा E1। आ रही है आपको बात समझ में, ऐसे चल रहे हैं ना हम लोग। तो ये भी क्या हो जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव मतलब प्लस E1। अब यहाँ देखो इसी तरफ से ये भी माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या मिलेगा आपको Q1/, देखो क्या है ये C1, सॉरी ये तो C1 और ये C3 था ना, ये C3 था, ये C3 था, तो ये क्या हो जाएगा Q1/C3, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस जगह से फिर नीचे आ रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव की जा रहे हैं। तो ये माइनस क्या हो जाएगा Q-Q1/C4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस लूप। ओके, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है इस लूप के लिए। अब हम इस लूप के लिए लिख लें। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग लूप रूल, ठीक है। अप्लाइंग लूप रूल किसमें, देखो ऐसे लिखते हैं बेटा, FA ऐसा लिख लिया, ठीक है। तो आप देखो F से जब A की ओर आओगे, F से जब A की ओर जाएगा तो पॉजिटिव से निगेटिव बैटरी की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये -E2 हो जाएगा। पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो, इधर से नहीं जा रहे हो, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो A से D, तो A से जब D जाएंगे तो देखो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो प्लस क्या हो जाएगा Q-Q1/C4। अब यहाँ देखो D से E, तो जब D से E जाओगे तो फिर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस Q/C2। फिर यहाँ जाओ निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो ये भी प्लस क्या लिखोगे, क्या हो जाएगा ये C1 मतलब Q/C1। और हम वापस F पे आ गए, दैट इज इक्वल टू 0। देखो ये दो इक्वेशन हो गया, दो रूल लिखने का तरीका। तो देखो इसमें एक रूल ये हो गया जिसको हम ऐसे घूम रहे हैं जिसमें, और इसमें ऐसे घूम रहे हैं। एक और हम लिख सकते हैं, इसमें एक लूप और बनेगा, वो क्या होगा, ये बड़ा वाला लूप, ठीक है। मतलब अब हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग, देखो अप्लाइंग लूप रूल इन, अप्लाइंग लूप रूल इन, अब पूरे वाले सर्किट में आ जाओ, FBCEF मतलब FBCEF मतलब ये बड़ा लूप में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना कि F से A की तरफ बढ़ो, क्या मिलेगा आपको, F से A की तरफ बढ़ोगे तो क्या मिलेगा -E2। अब A से B की तरफ बढ़ो तो क्या मिलेगा आपको प्लस Q1/C5। अब देखो B से C की तरफ बढ़ो तो क्या मिलेगा आपको प्लस E1। अब C से D की तरफ बढ़ो, देखो ये निगेटिव से पॉजिटिव, तो ये क्या मिलेगा प्लस Q1/C3। अब D से E की तरफ बढ़ो तो क्या मिलेगा प्लस Q/C2। अब E से F की तरफ बढ़ो, क्या मिलेगा तुमको, देखो Q/C1 ये मिलेगा ना, और इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे 0। तो ये इस तरह से हम लोग क्या होता है लूप रूल निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं लूप रूल लिखते हैं, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं आपको समझने में, पूरे लॉजिक समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लूप रूल इन अ सर्किट कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग बेसिक क्या होता है कि लूप रूल लिखते हैं, ठीक है, जिसमें टोटल समेशन ऑफ बैटरी क्या हो जाती है हमारे पास 0 हो जाती है,
ठीक है, तो इतने सर्किट्स एक क्लोज सर्किट में बनते हैं। अब इसी पे जैसे कोई वैल्यूज दी रहेगी, इसी तरह से इक्वेशन बनेगा और अननोन जो होगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? इतनी दूर में कहीं दिक्कत नहीं है आपको? ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं? देख बेटा, कहीं दिक्कत नहीं ना इसमें। अब मेरी बात को सुनो, अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे ना, तो यहाँ देखो Q1 E1 Q1 बाई C3 बाई दिस, ये है ना, तो इसमें इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। इसको क्या लिखो, Q बाई C4, और ये माइनस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Q1, तो इतने ही 1 2 और ये 3 में से Q1 कॉमन ले लो, सॉल्व कर लो। इस तरह से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई है तो अब इस पर नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कि बैटरी का कंडीशन क्या होगा, कौन से कैसे हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखोगे बैटरी में कि अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं, देखो मैं वापस बैटरी वाले फंडे में आपको क्लियर कर लूँ कि अगर कभी भी बैटरी ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ कोई चार्ज आ रहा है, ठीक है, इसकी तरफ आ रहा है, तो ये जो होता है ये चार्जिंग बैटरी होती है, ये चार्जिंग बैटरी होती है। ठीक है, चार्जिंग बैटरी का मतलब इसमें राइज होता है पोटेंशियल का, ठीक है, राइज करता है पोटेंशियल। ये थोड़ा सा बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान रखना, अगर ये पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है तो इसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग बैटरी, डिस्चार्जिंग बैटरी। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग बैटरी होता है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई, और ये क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बैटरी वाला कॉन्सेप्ट हमें और रेसिस्टेंस वाले केस में भी आएगा जब हम किसकी बात करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, चलो अब मेरी बात को यहाँ सुनना, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखो क्या है क्वेश्चन मेरे पास, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन के बारे में। सीट है मेरे पास जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं किरचॉफ्स के, तो वो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्किट क्या है वो पहले देख लो। सर्किट ऐसा दिया हुआ है कि ये एक पॉइंट है इस तरह से, यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है C1, दैट इज वैल्यू इज इक्वल टू 60 माइक्रोफराड, सॉरी 60 माइक्रोफराड। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस इज O पॉइंट, यहाँ से एक प्लेट ऐसा बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे C2 है, और ये दिया हुआ है आपको 20 माइक्रोफराड। ठीक है, ये है 20 माइक्रोफराड। यहाँ से हम बात करें तो ये ऐसा दिया हुआ है, दैट इज C3, और ये दिया हुआ है 30 माइक्रोफराड। क्लियर है, यहाँ पर का पोटेंशियल है +3 वोल्ट, और यहाँ पर का पोटेंशियल है +2 वोल्ट, और यहाँ पर का पोटेंशियल है +6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3 अनचार्ज्ड कैपेसिटर, 3 अनचार्ज कैपेसिटर of capacitance C1, C2 and C3 are connected to one another, are connected to one another as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure. Find the potential at O, find the potential at O, find the potential at O. ठीक है, हमें कहाँ निकालना है पोटेंशियल, इस पॉइंट पे। ठीक है, कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो मेरी बात को समझना है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये है ना,
तो ये देखो तुमको क्या दिख रहा है, ये बेसिकली हम जंक्शन रूल्स से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे समझो, मेरी बात को ध्यान देना बेटा, कि अगर ये है C1, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि Q1 इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, इसको एक इक्वेशन बना लूँ। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं ये O पॉइंट का पोटेंशियल V लिखता हूँ, ठीक है, O पॉइंट का पोटेंशियल मैं V लिख रहा हूँ, तो मेरी बात को समझना, तो V माइनस 6 मतलब V माइनस 6, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इधर का पोटेंशियल, इज इट क्लियर, ये V माइनस 6 इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे चार्ज Q है, ठीक है। और क्या लिखूँ मैं, कॉमा, देखो यहाँ से बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, V माइनस 2, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ देखो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे हम, V माइनस 3, क्या लिखा हमने, V माइनस 3 रिस्पेक्टिवली, ये C1 C2 C3 पर, ठीक है, ये क्या है, या ऐसे लिख लो, दिस इज मतलब दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है फॉर C1 C2 एंड C3, इन तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा। अगर ये तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है तो देखो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 है ना, ठीक है, तो हम यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं Q1, ठीक है, तो यहाँ से हम कंसिडर क्या कर सकते हैं ये बताओ, तो इन सब का Q इज इक्वल टू क्या लिखते हो, C इंटू वी, ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, C इंटू वी। जस्ट अ सेकंड, ये जंक्शन लिए हैं ना हम लोग, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना ये, तो इसके लिए अगर Q1 की वैल्यू निकालो तो V माइनस 6, कैपेसिटेंस कितना है C1, तो बेटा Q1 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ना ध्यान से, 60 इंटू वी माइनस 6, और ये प्लस V2, इसके लिए क्या लिखेंगे हम 20 इंटू वी माइनस 2 और V माइनस 3, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे प्लस 30 इंटू V माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि आपको जंक्शन रूल है ना कि इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, मतलब हमें तो ये क्लियर है नहीं कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, तो मगर हमको ये जरूर पता है कि ये जो आइसोलेटेड सिस्टम पकड़ के चलोगे तो इसका समेशन ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए 0, तो हमने टोटल समेशन ऑफ चार्ज क्या ले लिया 0, इज इट क्लियर ना। तो उस समेशन ऑफ चार्ज में हर किसी का पोटेंशियल हमको पता है, तो Q1 क्या हो जाएगा C इंटू वी, मतलब 60 इंटू वी माइनस 6 20 इतना। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, इस जगह पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, ये 16 माइनस वी मतलब 60v, देखो 60v माइनस 60 इंटू 6 मतलब 360, है ना, ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 6 360। अब देखो प्लस वो क्या हो जाएगा 20v, ये 20v माइनस 40, और ये क्या हो जाएगा देखो प्लस 30v माइनस 90 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, कहीं दिक्कत है इसमें, ठीक है, 30v और ये भी क्या होगा 20v, तो देखो 60v 20v और 30v 6 3 1 1 0 v, ठीक है। अब 360 40 और 90, तो 360 और 40 क्या हो जाएगा 400, मतलब ये क्या हो गया माइनस 400 इज इक्वल टू 0, तो 110 v इज इक्वल टू 400, तो v इज इक्वल टू 400, 360 और 40 490 होगा ना ये 490, तो 490 डिवाइड बाई 110, ये कैंसिल कर दो तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49/11 वोल्ट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। देखो कहीं दिक्कत नहीं ना आपको समझने में, क्लियर है। देखो मैं एकदम धीमे धीमे एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ कि तुमको लॉजिकली समझ में आए, क्योंकि ये तुमने पहले नहीं पढ़ा है, एकदम आज तुम्हारे लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले उनके लिए एकदम नया है ये, ठीक है, इसलिए मैंने एकदम सिंपल टर्म्स पढ़ाया है। अब देखो जिनको ये कन्फ्यूज़न होगा कि सर जंक्शन रूल में तो आपने ये भी बोला था Q1 प्लस Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q2 इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो बेटा यहाँ पे ये डिसीजन नहीं क्लियर है कि कहाँ से इनकमिंग है कहाँ से आउटगोइंग है, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे क्या कर रहा है हर पॉइंट्स पर तुमको इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, तो नहीं पता था तो हमने क्या किया आइसोलेटेड सिस्टम वाला फंडा लिया। आइसोलेटेड सिस्टम में याद करो मैंने बोला था माइनस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0, तो वहाँ भी हमें
पता था फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ से आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर पा रहे थे, ठीक है। मगर इतना तो हमको पता है कि ये वाला प्लेट जो होता है ये आइसोलेटेड होता है, तो हमको ये नहीं पता है कौन सा पॉजिटिव नहीं होता। हमने क्या कर दिया, हमें आइसोलेटेड सिस्टम के हिसाब से हमें हमेशा पता है कि टोटल आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज इज इक्वल टू 0 होगा, तो हमने टोटल आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो था इज इक्वल टू 0 कर दिया। वो आइसोलेटेड प्लेट यही होगा, तो Q1 प्लस Q2। फिर हमने इसको सॉल्व किया, देन हमें पोटेंशियल क्या निकल गई, 49/11 वोल्ट। कहीं दिक्कत नहीं आपको समझने में इतनी दूर, ठीक है, क्लियर आया है समझ में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में थोड़े से और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है।